ड्राइवर भाइयों, व्यावसायिक ड्राइवर कल्याण समिति भारत, आज हम लोग ड्राइवर जितने भी यूनियन संघ संगठन वाले हैं 5 दशक 50 वर्षों से सरकार से निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि ड्राइवर आयोग का गठन किया जाए। ड्राइवरों के लिए जो कानून बनता है उसके बारे में ड्राइवरों को जानकारी हो, ज्ञान हो, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इस पर किसी भी तरह का सोच विचार मंथन नहीं किया। न ही राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में कभी चर्चा हुई इस बातों की। अब जब 3 दशक से मैं इस संगठन के लिए अपने ड्राइवर हित में काम कर रहा हूँ, ड्राइवरों के उत्थान के लिए काम कर रहा हूँ, ड्राइवरों के संगठन के लिए काम कर रहा हूँ, इनको न्याय दिलाने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास कर रहा हूँ। आज व्यावसायिक ड्राइवर कल्याण समिति एवं देश के अन्य सभी ड्राइवर संगठन एकजुट होकर भी काम कर रहा है। अभी सरकार ने हिट एंड रन कानून के तहत निकाला कि ड्राइवरों को जो एक्सीडेंट करेंगे उनके ऊपर 7 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना है। तो ऐसा किसी भी ड्राइवर के लिए संभव नहीं है कि वो 10 लाख रुपए जुर्माना दे सके, जिसके विरोध में देश के सभी ड्राइवर संगठनों ने एक जगह विरोध किया और सरकार ने यह मानने के लिए तैयार हुआ कि अभी यह कानून प्रभाव से लागू नहीं किया गया। तो व्यावसायिक ड्राइवर कल्याण समिति ने मांग किया कि सरकार ऐसे ड्राइवरों के लिए 1 करोड़ रुपए का सुरक्षा बीमा योजना राशि घोषणा करे कि एक्सीडेंटल लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने के क्रम में अगर कोई ड्राइवर पब्लिक मूवमेंट में मारा जाता है या उसका अंग भंग होता है तो सरकार उसे 1 करोड़ रुपए का सुरक्षा बीमा दे। परंतु भाइयों, हम लोगों की मेहनत जो है वो थोड़ा थोड़ा रंग लाता हुआ दिख रहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहली बार इस पर चर्चा किया है। देखिए, आप सभी लोग देखिए, पहली बार हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने निजी वाहन चालकों के लिए कल्याण योजना देने जैसी बात की है। पहली बार किसी राजनीतिक दल ने पहली बार ड्राइवरों पर चर्चा किया है। अब ये कहाँ तक धरातल पर उतरेगा, ये तो एक विचारणीय बात है। इन्होंने लिखा है कि ट्रक चालक, बस चालक और 4 व्हील चालकों को यह योजना अपने बिहार राज्य के अंतर्गत 1.5 लाख ड्राइवरों को दिया जाएगा और उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो ड्राइवर, अब ऐसा सरकार ने आज तक कोई कागजात नहीं जारी किया कि कौन सा बस चला रहा है, कौन सा ट्रक चला रहा है। और ड्राइवरों की लाइसेंस की बात है, जहाँ तक बात है 38 जिलों में, तो बिहार के 38 जिलों में अगर देखा जाए तो यह परसेंटेज 3900 पर जिले के हाथ जाता है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर इसको वितरण किया जाए तो हमारे सुपौल जिला में 1000 या 500 ड्राइवरों के लिए यह योजना प्रभावी हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे चालक भाइयों, आप लोगों को मजबूती के साथ इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने पर विचार करना चाहिए। जिस ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है वो लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में आगे आइए। 2021 में हमारे माननीय अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार जी ने आदेश किए थे कि किसी भी ई रिक्शा चालक का लाइसेंस तुरंत बनेगा, और आज के समय में ऐसा ही हो रहा है। आप जाएंगे और आधे घंटे के अंदर में आपका लर्निंग मिलके तैयार हो जाएगा। इसलिए जिस किसी भाई को लाइसेंस का अभाव है वो लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में आगे आ जाइए। और जिला प्रशासन ने भी कहा है कि बगैर लाइसेंस के ड्राइवरों को गाड़ी नहीं चला देंगे। और दूसरा, जो भी कोई नाबालिग बालक हैं वो भी गाड़ी चलाने से परहेज करें, क्योंकि अब ऐसा भी कानून लिखा जा रहा है कि 25 साल से पहले अगर किसी का बना हुआ भी लाइसेंस है तो अवैध घोषित हो जाएगा। वाहन मालिक या अभिभावक को 3 साल की सज़ा हो सकती है
1 वर्ष के लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। तो हम लोग सभी मापदंड जो भी प्रशासन का है उनको पूरा करेंगे और हम लोग इस बीमा योजना का जो हमारे भारत सरकार और बिहार सरकार ने मिलकर, राज्य सरकार ने मिलकर निकाला है कि निजी वाहन चालकों के लिए कल्याण योजना, इसका हम लोग सभी आदमी लाभ लेने के लिए तैयार हो जाइए। क्या आप लोग तैयार हैं? हम ड्राइवरों ने, हमारे संगठन ने सरकार से मांग किया है कि दुर्घटना में मारे गए ड्राइवर खलासी के परिजन को सरकार 20 लाख रुपए की सहायता धनराशि दे। दुर्घटना में विकलांग हुए ड्राइवर खलासी को सरकार 10 लाख रुपए की सहायता धनराशि दे। देश की सेवा करते हुए जो ड्राइवर चालक भाई हमारे एक्सीडेंट में शहीद हो जाते हैं, उनकी विधवाओं को सरकार जीने योग्य पेंशन योजना दे। 60 साल से ऊपर के ड्राइवर को पीएफ पेंशन आदि योजनाएं दे। सरकार ड्राइवरों के लिए आवासीय योजना दे। आज सरकारी सेक्टर में सबों को आवास मिलता है, जिनकी वेतन लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की है। और हमारे ड्राइवर जो देश की सेवा करते हैं, किसी की मजदूरी 200 है, किसी की 150, 300 रुपये, उनके लिए सरकार ड्राइवर आवास योजना दे। आज हमारी भारत सरकार और राज्य सरकारें जितनी भी वादाएं कर रही है कि हमने देश में आरक्षण लागू कर दिया, सवर्ण का, इसका, उसका, ओबीसी का, इन सभी आरक्षण की योजनाओं से ड्राइवरों को किसी प्रकार का लाभ नहीं है। क्या भाई लोग, जितनी भी आरक्षण की योजना है उससे हम ड्राइवरों को कोई लाभ है? हम ड्राइवरों को कहीं कोई सर्विस होने जा रहा है? तो सरकार हम ड्राइवरों को आरक्षण के तहत हमें व्यवस्थित करने की योजना दे। और सुपौल जिला प्रशासन से हम लोग विनती करते हैं, और हर जगह जहाँ जहाँ भी ई रिक्शा मार्केट में चल रहा है, टोटो चल रहा है, किसी भी जगह सरकार ने रिक्शा चालकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं दिया। 2021 में माननीय अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार जी के साथ हम लोगों की वार्ता हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि सभी ई रिक्शा चालकों के लिए शहर से निकलने वाले सभी रूट पर पड़ाव की व्यवस्था दी जाएगी, जिसकी चर्चा पुनः दोबारा भी अनुमंडल पदाधिकारी के पास हुई। अब हम लोग आगे जिला पदाधिकारी से ज्ञापन देकर बातचीत करेंगे कि हमारे ई रिक्शा चालकों के लिए पड़ाव की व्यवस्था दे। ई रिक्शा चालक जिसके दुकान के आगे लगाता है, वही आदमी उसको डांट के भगाता है। अगर कोई गाड़ी खड़ी हो, किसी की तबीयत खराब हो, तो वो गाड़ी अनायास गलत जगह पार्किंग स्वतः हो जाता है। इसलिए जिला प्रशासन ई रिक्शा चालकों के लिए अविलंब आधुनिक सुविधाओं से युक्त पार्किंग की व्यवस्था दे, जिसमें फ्री शौचालय हो, पीने के लिए स्वच्छ जल हो, और ड्राइवरों के ठहराव की व्यवस्था हो, और साथ में चार्जिंग की व्यवस्था हो। क्या भाई लोग हम लोगों की मांग जायज है? बोलिए ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद।